subscribe to my channel and also press this bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बात गौर से समझ लीजिएगा। हमारे पास एक ये वाली फॉर्म दी होती है ax = y, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और इसको हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग a, जब हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो सामने होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा, और जो इसकी पावर में है वो सामने चला जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो फिर भी हम इसको इसी तरह से लॉग ख़त्म कर देंगे। ये x को a की पावर में ले आएंगे और y को सामने ले जाएंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसमें अननोन फाइंड करने हैं। अननोन हमारे पास क्या है, l है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। अब हमारे पास लॉग की फॉर्म दी हुई है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 3 की पावर में ये l आ जाएगा इक्वल टू ये जो 81 है ये l की जगह चला जाएगा। इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखें अननोन इसकी पावर में है। जब भी अननोन किसी भी कांस्टेंट की पावर में होता है तो फिर हम इसको फैक्टराइज करके बेस एक जैसी बना लेते हैं। तो बेस एक जैसी बनाने के लिए हमें 81 की जो है फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, और इसको फैक्टराइज जो है हर बार हम 3 पे ही करते रहेंगे, क्योंकि हम बेस 3 बनाना चाहते हैं। तो हर बार हम इसको 3 पे ही डिवाइड करेंगे, तो ये 3 की पावर में 4 में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिएगा, 3 की पावर में 4 ही बनेगा। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं 3 की पावर में l इक्वल टू 3 की पावर में 4। यहाँ पे एक बात लिखिएगा, बेस इक्वल सो पावर विल बी इक्वल। अगर किसी भी जो नंबर हमें दिए हुए हैं बेस इक्वल्स हैं तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास जो l की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस करने हैं इसी एक्सरसाइज के। तो इसमें से हम अब डिस्कस करते हैं लॉग a की पावर में 6, पार्ट नंबर 2, लॉग a की पावर में 6 इक्वल टू 0.5। उसी तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, a की पावर में 0.5 आ जाएगा और ये 6 जो है 0.5 की जगह चला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, और 0.5 का क्या मतलब है, 1/2 इक्वल टू 6। 1/2 है, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 6 की पावर में स्क्वायर आ जाएगा, a = 36। ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो लॉग 5 की पावर में n है इक्वल टू 2। तो ये इधर आ जाएगा 5 की पावर में 2 इक्वल टू n। तो 5 की पावर में 2 क्या मतलब, 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू n। तो ये अननोन आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो 10 की पावर में p है इक्वल टू 40। अभी स्टूडेंट्स देखें, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, तो अब हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग में रखते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पे जाएंगे वहाँ पे हम लॉग के कुछ लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो उसकी बेस पे ये वाला क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट जब भी हम वो वाली एक्सरसाइज करेंगे तो मैं उसके साथ इसको मिला दूंगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है
कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को, दो पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है इसके दो ही पार्ट हैं। पहला मैं लिखने लगा हूँ, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू लॉग 2 की पावर में 1/128। तो ये कुछ इस तरह से है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, log 512 टू द बेस ऑफ 2 टू रूट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको सीधा करके लिख लेना है, log 2 की पावर में 1/128 इक्वल टू हम लिख लेते हैं x। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में बदल लेते हैं क्योंकि log की फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 की पावर में x हो जाएगा इक्वल टू 1/128 हो जाएगा। अभी हम इसको जो है 128 को फैक्टराइज करते हैं क्योंकि 2 की पावर में x आ गया, वेरिएबल पावर में चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है हम 128 को फैक्टराइज करते हैं। 128 को जब हम फैक्टराइज करते हैं, हर बार 2 पे डिवाइड करते रहें तो ये 2 की पावर में 7 बन जाता है। 2 की पावर में x इक्वल टू 1/2 की पावर में 7। अभी बेस तो एक जैसी बन गई है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर 7 को ऊपर लेके जाएंगे। ये 2 की पावर में -7 हो जाएगा क्योंकि नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेस इक्वल, सो पावर इक्वल, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7। अब ये वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। कहते हैं 5/112 टू द बेस ऑफ 2 टू स्क्वायर रूट। ये बेस है, हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 टू रूट 512 इक्वल टू 512 की बेस ये है। कुछ इस तरह से है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग क्या करते हैं, 512 की ये पावर बना देते हैं, इस तरह से गलत हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। 2 टू रूट इक्वल टू, इसकी पावर में हो जाएगा x इक्वल टू 512। अब यहाँ पे ये जो 2 और इंटू 2 रूट लिखा हुआ है, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। 2 की पावर में 1/2, ऊपर क्या है x है, इक्वल टू 512। यहाँ पे ये जो पावर्स हैं, बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम पावर्स को ऐड करते हैं। 2 की पावर में 1 + 1/2, इसकी पावर में x इक्वल टू 512। अब जब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये 2 की पावर में 3/2 बन जाएगा, ऊपर x है इक्वल टू 512। ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर में 3x/2 इक्वल टू 512। अब देखें इसकी पावर में x है, हमने x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम बेस एक जैसी बना देंगे। तो 512 को 2 पे हर बार जो है डिवाइड करते रहें और 2 की पावर में इसको कन्वर्ट कर लें। तो ये 2 की पावर में 3x/2 इक्वल टू 2 की पावर में 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बेस इक्वल पावर विल बी इक्वल, 3x/2 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 18 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड, तो 18/3, तो x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये अननोन हमारे फाइंड हो गए हैं। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो 6 में भी हम लोगों ने x फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ आते हैं, जिसमें ये भी उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ यूँ सॉल्व करेंगे। अब ये भी लॉग की फॉर्म है, इसमें भी हम x फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड x, यहाँ पे यही क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, लॉग हटा देंगे, ये 5 जो है 2 की पावर में आ जाएगा और x जो है वो सामने चला जाएगा। 2 की पावर में 5 इक्वल टू x। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 32। तो ये x हमारे पास कितना आ गया, 32। तो इसी तरह से हम ये वाला पार्ट करेंगे, x को इसकी पावर में ले आएंगे। 81 की पावर में कितना आ जाएगा, x, और 9 जो है x की जगह चला जाएगा। तो अब बेस इक्वल बना लो, 9 की पावर में 2, ऊपर x है, इक्वल टू 9। अब ये 9 जो है उसके साथ 2x में चला जाएगा, ये पावर 2x हो जाएगी। 9 की पावर में ये बन गया और इधर 9 की पावर में 1 है, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 1। क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद जो है ये इसी तरह से हम 64 की पावर में x/2 कर लेंगे, उधर 8 बना लेंगे। अब इसकी बेस भी हम 8 बनाते हैं, 8 की पावर में 2 बनाए तो 64 बनता है, x/2 इक्वल टू 8। तो ये इसके साथ कैंसिल, 8 की पावर में x, 8 की पावर में 1, x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि ये जो पावर्स हमारे पास आ रही हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। पावर अगर x जो है कांस्टेंट की पावर में हो तो हम बेस इक्वल बना लेते हैं, अदरवाइज़ जो है अगर x जो है पावर में ना हो तो फिर तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये x की पावर में 2 चला जाएगा, इधर 64 आ जाएगा। अब देखें, दोनों स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 64 का रूट कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 की पावर में 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, x। तो 3 की पावर को 4 से इसको पावर 4 एवेलुएट करेंगे तो कितना बनता है, 81 इक्वल टू x। ये 81 कैसे आया, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 डिस्कस किए हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।